नमस्ते, वेलकम टू आवर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि क्या है हिंदू काल चक्र यानी युग और कल्प। हमारे सनातन धर्म में ना समय को देखने का नजरिया बड़ा ही अद्भुत है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे पश्चिम में तो लोग सोचते हैं कि समय बस एक सीधी लकीर है, भूतकाल से शुरू होकर भविष्य की तरफ जाती हुई, सिंपल। हाँ, लीनियर जैसे कहते हैं। हाँ, लीनियर। लेकिन हमारे यहाँ तो समय गोल है, एकदम चक्रीय। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद सुबह। बिल्कुल बिल्कुल, ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, सब कुछ चक्र में है। वही। तो जैसे ये छोटे चक्र हैं, वैसे ही समय के बहुत बड़े बड़े विशाल चक्र भी चलते हैं। आज हम ना इसी गहरे और मजेदार विषय पर बात करने वाले हैं, हिंदू काल चक्र, मतलब कि युग और कल्प। हाँ, ये बहुत ही गहरा विषय है। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, मतलब ये समझना जरूरी है। ये तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, यहाँ तक कि पुराने जमाने के जो ज्योतिष और खगोल विज्ञान के ग्रंथ है ना, उनका बहुत गहरा हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। ये जो काल चक्र की धारणा है, ये असल में 3 चीजों को दर्शाती है: सृष्टि, स्थिति और प्रलय। सृष्टि, स्थिति, प्रलय। मतलब सृष्टि यानी ब्रह्मांड का बनना, स्थिति यानी उसका बने रहना, चलना, और प्रलय यानी उसका वापस सिमट जाना, खत्म हो जाना। ये क्रम लगातार चलता रहता है, अनंत काल से। अच्छा। तो ये काल चक्र सिर्फ टाइम नापना नहीं है, जैसे हम घड़ी से नापते हैं। ये तो एक दार्शनिक ढांचा है, एक फिलॉसफी है। ये समझने के लिए कि ये अस्तित्व, ये दुनिया है क्या, कैसे चलती है, इसमें उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। तो फिर कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले ये युग क्या चीज है, यहीं से पकड़ते हैं बात को। कितने होते हैं ये युग? हाँ, बिल्कुल, युग से ही शुरू करना सही रहेगा। ये हमारी काल गणना की आप कह सकते हैं बेसिक यूनिट है, मौलिक इकाई। ठीक है। तो मुख्य रूप से 4 युग माने गए हैं, और जब ये चारों युग एक के बाद एक पूरे हो जाते हैं ना, तो उस पूरे एक साइकिल को, एक चक्र को कहते हैं चतुर्युग, या फिर महायुग भी कहते हैं। चतुर्युग यानी 4 युगों का समूह। कौन कौन से हैं ये 4? हाँ, ये 4 हैं। पहला सत्ययुग, जिसका एक और नाम है कृतयुग। सत्ययुग या कृतयुग, ठीक है। दूसरा है त्रेता युग। तीसरा द्वापर युग। और चौथा, जिसमें हम अभी हैं, वो है कलयुग। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। हाँ, ये नाम तो सुने हैं, बचपन में कहानियों में, कथाओं में आते थे। पर इनमें होता क्या है, मतलब क्या फर्क है इनमें? जैसे सबसे पहला वाला सत्ययुग, वो कैसा था, उसमें क्या खास था? सत्ययुग, देखिए, नाम में ही सत्य है। इसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, मतलब गोल्डन एज। स्वर्ण युग। हाँ, और इसकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी होती है चारों में, पूरे 17,28,000 मानव साल। 17,28,000 साल, बाबरे, इतना लंबा। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे खास बात ये थी कि इस युग में धर्म जो है ना, वो अपने चारों पैरों पर खड़ा होता था, एकदम मजबूती से। चारों पैरों पर, ये थोड़ा समझाएंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे शास्त्रों में धर्म के 4 स्तंभ या 4 पैर माने गए हैं: सत्य, दया, तपस्या और दान या पवित्रता। सत्य, दया, तप और दान। ओके। तो सतयुग में ये चारों गुण पूरी तरह से मौजूद थे, 100%। धर्म एकदम पूरा था। इसीलिए उस युग में कोई अधर्म नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई झूठ फरेब नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं। लोग असाधारण रूप से गुणी होते थे, ज्ञानी होते थे, सदाचारी थे, शारीरिक रूप से भी बहुत सक्षम थे, और उनकी आयु भी कमाल की थी। कहते हैं उस युग में मनुष्य लगभग 1,00,000 साल तक जीते थे। 1,00,000 साल? आज तो हम 100 तक पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। हाँ, आज के हिसाब से तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और जब कोई पाप ही नहीं था, कोई अपराध ही नहीं, तब तो समाज में किसी राजा की, पुलिस की, कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि धर्म, नैतिकता, सच्चाई, ये सब तो लोगों के स्वभाव में ही था, सहज था। सब अपने आप ही सही रास्ते पर चलते थे। उस समय वेद भी एक ही था, ज्ञान का एक अखंड स्रोत जो सबके लिए आसानी से सुलभ था। कोई विभाजन नहीं था। और इस युग का जो मुख्य गुण था, या कहें कि मुख्य साधना थी, वो थी तपस्या, तप। लोग ध्यान और तप करके ही सब कुछ पा लेते थे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे। वाह, मतलब एकदम परफेक्ट टाइम था वो तो। फिर सत्य युग के बाद आया त्रेता युग, उसमें क्या बदलाव आया? क्या धर्म कम होने लगा? हाँ, त्रेता युग में बदलाव शुरू हुए। इसे कहते हैं रजत युग, यानी सिल्वर एज।
ओके, रजत योग। इसकी उम्र भी सत्ययुग से थोड़ी कम हो गई। अब ये रह गया 12,96,000 मानव साल का। अच्छा, पहले से कम। हाँ, और जैसा आपने पूछा, धर्म भी कम हो गया। अब धर्म का एक पैर आप कह लीजिए लड़खड़ा गया या गायब हो गया। अब धर्म 3 पैरों पर ही खड़ा रह गया। 3 पैरों पर। कौन सा पैर कम हुआ? सत्य, दया और तप तो रहे, लेकिन जो दान या शौच, पवित्रता वाला पहलू था, वो थोड़ा कमजोर पड़ गया। लोगों में पुण्य कर्म करने की प्रवृत्ति थोड़ी घटने लगी। ओहो, तो जब पुण्य कर्म कम होने लगे, तब समाज में क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि अब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए और देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए बाहरी कर्मकांडों की जरूरत पड़ने लगी। यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। ये उस युग की पहचान बन गए। अच्छा, यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए और लोगों की उम्र वो भी कम हुई? हाँ, उम्र भी घट गई। अब लोग लगभग 10,000 साल जीने लगे। 1 लाख से सीधे 10,000 पर। फिर भी बहुत है। हाँ, आज के हिसाब से तो बहुत है, पर सत्य युग के मुकाबले काफी कम हो गई। लेकिन ये युग बड़े बड़े वीरों और महान अवतारों का युग था। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जय श्री राम। यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए और भगवान राम आए। इसके बाद आया द्वापर युग। ये नाम सुनते ही तो बस महाभारत और भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं। द्वापर युग को कहते हैं कांस्य युग, यानी ब्रॉन्ज एज। कांस्य युग। इसकी उम्र और कम हो गई। अब ये रह गया 8,64,000 मानव साल का। 4.3.2। हाँ, कम होता जा रहा है। बिल्कुल। और धर्म, वो अब सिर्फ आधा ही बचा। मतलब 2 पैर गायब, सिर्फ 2 पैरों पे टिका रह गया। आधा धर्म। तो कौन से गुण बचे? सत्य और तप कुछ हद तक बचे रहे, लेकिन दया और दान वाले गुण और ज्यादा कमजोर हो गए। इसका नतीजा क्या हुआ? समाज में परेशानियां बढ़ने लगी, बीमारियां फैलने लगीं, लोगों में आपसी संघर्ष, झगड़े बढ़ने लगे, अधर्म दिखने लगा। सही और गलत के बीच का जो फर्क था वो धुंधला होने लगा, नैतिक अस्पष्टता आ गई। हाँ, महाभारत में तो यही सब देखने को मिलता है, धर्म और अधर्म का संघर्ष। बिल्कुल। और उम्र कितनी रह गई द्वापर में? वो और घट गई। अब लोग करीब 1,000 साल ही जीते थे। 10,000 से 1,000। हाँ जी। और जैसा आपने कहा, भगवान श्री कृष्ण इसी युग में आए थे। और महाभारत का वो महायुद्ध, वो भी इसी द्वापर युग के अंत में हुआ। वो युद्ध एक तरह से आने वाले अंधेरे समय यानी कलयुग का संकेत था। इस युग में लोगों को भगवान से जुड़ने के लिए, आध्यात्मिक शांति पाने के लिए और ज्यादा पूजा पाठ की और ज्यादा विस्तृत जटिल यज्ञों और अनुष्ठानों की जरूरत महसूस होने लगी। इसीलिए द्वापर युग का मुख्य गुण या साधना यज्ञ को ही माना गया है। हर युग में धर्म और उम्र दोनों लगातार कम होते जा रहे हैं और साधना का तरीका भी बदल रहा है। तप से ज्ञान, ज्ञान से यज्ञ। तो अब आते हैं कलयुग पर, जिसमें हम सब आज जी रहे हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं शास्त्र? ये कैसा है? सबसे ज्यादा चिंता तो इसी की होती है। कलियुग, इसे लौह युग यानी कि आयरन एज कहते हैं, या फिर अंधकार का युग, एज ऑफ डार्कनेस। अंधकार का युग। हाँ, ये चारों युगों में सबसे छोटा है, सिर्फ 4,32,000 मानव साल का। 4,3,2,1। हाँ बिल्कुल। और माना जाता है कि ये शुरू कब हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, अपनी देह छोड़ी, लगभग 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि के आसपास। तब से कलियुग चल रहा है। अच्छा। और धर्म की हालत अब आप सोच ही सकती हैं। बेचारा धर्म अब सिर्फ एक ही पैर पर टिका हुआ है, बस जैसे तैसे संतुलन बना हुआ है। सिर्फ एक पैर पर? कौन सा बचा है अब? मुख्य रूप से दान का महत्व बताया गया है, लेकिन बाकी तीनों, सत्य, तप, दया, ये लगभग गायब हो चुके हैं या बहुत ही क्षीण हो गए। तो इसका मतलब समाज कैसा होगा इस युग में? शास्त्र बताते हैं कि ये युग नैतिक पतन से भरा होगा। भौतिकवाद चरम पर होगा। लोग सिर्फ पैसा, सामान, सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे। पाखंड बहुत होगा। कथनी और करनी में अंतर होगा। लड़ाई झगड़े, युद्ध, अज्ञान, अधर्म, दुख, तकलीफें, ये सब इस युग की पहचान है। ये तो बहुत निराशाजनक लग रहा है। हाँ, वर्णन तो ऐसा ही है। और लोगों की उम्र वो भी बहुत कम रह गई है, ज्यादा से ज्यादा 100, 125 साल, जो आज हम देखते भी हैं। बिल्कुल। और जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। उस पर अज्ञान का, भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। कहते हैं इस युग में मुक्ति पाना बहुत कठिन है। सिर्फ वही लोग मुक्ति पा सकते हैं जो बहुत दृढ़ निश्चयी साधक हैं, जिनमें सच्ची लगन है।
तो फिर इस युग में हम जैसे साधारण लोगों के लिए बचने का, कुछ पुण्य कमाने का कोई रास्ता है भी या नहीं, जब धर्म लगभग खत्म ही हो गया है? रास्ता है, रास्ता बिल्कुल है। शास्त्रों ने कलयुग की कठिनाइयों को देखते हुए एक बहुत ही सरल और सीधा उपाय बताया है। क्या? दान। इस युग में दान को ही सबसे बड़ा धर्म या सबसे मुख्य पुण्य कर्म माना गया है। कहा जाता है कि कलयुग में थोड़ी सी भी भक्ति, थोड़ा सा भी दान अगर सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से किया जाए तो उसका फल बाकी युगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, अधर्म हो, तब थोड़ी सी भी अच्छाई, थोड़ा सा भी प्रकाश बहुत ज्यादा मायने रखता है। जिसे रेगिस्तान में पानी की एक बूंद की कीमत होती है ना, वैसे ही कलयुग में छोटे से छोटे सत्कर्म का भी बहुत महत्व है। और भगवान का नाम लेना, हरिनाम संकीर्तन, इसे भी कलयुग का सबसे सरल और प्रभावी साधन बताया गया है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिले, मतलब उम्मीद अभी बाकी है। बिल्कुल, उम्मीद हमेशा रहती है। अच्छा, ये जो युगों की उम्र आपने बताई, सत्ययुग 17,28,000 साल, त्रेता 12,96,000, द्वापर 8,64,000 और कली 4,32,000 साल, इसमें एक बहुत ही साफ गणित दिख रहा है। अगर हम कली युग की उम्र 4,32,000 को एक हिस्सा माने, तो द्वापर उसका दुगना यानी 2 हिस्से, त्रेता तिगुना 3 हिस्से और सत्ययुग चौगुना 4 हिस्से है। ये 4.3.21 का अनुपात, ये क्या दिखाता है? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 4.3.21 का अनुपात ही सब कुछ कह देता है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि हर अगले युग में धर्म कितना कम होता जाता है। सत्ययुग में धर्म 4 हिस्से यानी पूरा, त्रेता में 3 हिस्से, द्वापर में 2 हिस्से और कली में सिर्फ 1 हिस्सा। और जब ये चारों युग पूरे हो जाते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, तो बनता है एक महायुग या चतुर्युग। और इसकी कुल उम्र कितनी हुई? इन चारों को जोड़ दीजिए। 17,28,000 प्लस 12,96,000 प्लस 8,64,000 प्लस 4,32,000, ये हुआ 43,20,000 साल। 43,20,000, बिल्कुल सही। 43,20,000 मानव साल का होता है एक महायुग। और अगर इसे दिव्य वर्षों में देखें, एक दिव्य वर्ष मतलब देवताओं का एक साल, जो हमारे 360 मानव सालों के बराबर होता है। अच्छा, एक दिव्य वर्ष बराबर 360 मानव वर्ष? हाँ, तो उस हिसाब से एक महायुग हुआ 12,000 दिव्य वर्षों का। 43,20,000 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 12,000। 12,000 दिव्य वर्ष या 43,20,000 मानव वर्ष, ये एक चक्र पूरा हुआ। और ये चक्र बार बार घूमता रहता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये बदलाव एकदम से होता है? मतलब मान लीजिए आज रात 12 बजे कलयुग खत्म हुआ और कल सुबह सूरज उगते ही सत्ययुग शुरू हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा एकदम अचानक झटके से नहीं होता। देखिए, प्रकृति में भी कोई बदलाव एकदम अचानक नहीं होता ना। सुबह होने से पहले भोर होती है, शाम ढलने से पहले गोधूली होती है, धीरे धीरे होता है सब। हाँ, ये तो है। वैसे ही युगों का पदयात भी क्रमिक होता है, ग्रेजुअल होता है। शास्त्रों में इसके लिए भी व्यवस्था बताई गई है। हर युग के शुरू होने से पहले एक संध्या काल होता है और युग के खत्म होने पर एक संध्यांश काल होता है। संध्या और संध्यांश, जैसे सुबह की संध्या और शाम की संध्या? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। ये संधि काल होते हैं, ट्रांजिशन पीरियड्स। ये कितने लंबे होते हैं? इनकी अवधि उस युग की कुल अवधि का 10वां हिस्सा होती है। मतलब संध्या काल भी 10% और संध्यांश काल भी 10%। कुल मिलाकर 20% समय बदलाव में लगता है। अच्छा, जैसे कलियुग 4,32,000 साल का है, तो इसका 10% हुआ 43,200 साल। तो 43,200 साल का संध्या काल और 43,200 साल का संध्यांश काल। बिल्कुल सही। और सत्ययुग 17,28,000 साल का है, तो उसका संध्या और संध्यांश 1,72,800 1,72,800 साल के होंगे। ये दिखाता है कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है। प्रकृति धीरे धीरे अपना मिजाज बदलती है। लोगों के स्वभाव, समाज में बदलाव धीरे धीरे आते हैं। ये तो बहुत ही व्यवस्थित, बहुत साइंटिफिक तरीका लगता है सोचने का। तो फिर जब कलियुग अपने संध्यांश काल के बाद पूरी तरह खत्म होगा, तब क्या होगा? क्या सब नष्ट हो जाएगा या फिर से? नहीं, जैसे मैंने कहा, ये चक्र चलता रहता है, ये अनंत है, रुकेगा नहीं। तो शास्त्रों में ये भविष्यवाणी की गई है कि जब कलियुग अपने अंत में पहुंचेगा, जब अधर्म, अन्याय, पाप
अपनी चरम सीमा पर होंगे। जैसा कि वर्णन है। हाँ। तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार, हाँ सुना है इनके बारे में। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी और वे पृथ्वी पर जितने भी दुष्ट, पापी, अधर्मी लोग होंगे उन सब का नाश करेंगे। जो भक्त होंगे, जो धर्म पर चलने वाले होंगे, उनकी रक्षा करेंगे और पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। और उसके बाद? उसके बाद फिर से एक नए युग चक्र की शुरुआत होगी। एक नया ताजा सत्य युग शुरू होगा, वही स्वर्ण युग जहां धर्म फिर से अपने चारों पैरों पर खड़ा होगा। वाह, मतलब ये पहिया घूमकर वापस वहीं आ जाएगा। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, फिर कल्कि अवतार और फिर से सत्ययुग। बिल्कुल, यही है सनातन चक्र, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कमाल है। ये तो हुई युगों और महायुग की बात, जो अपने आप में इतनी विशाल है। लेकिन मैंने एक और शब्द सुना है, कल्प। कहते हैं ये युगों से भी बहुत बहुत बड़ी समय की इकाई है। ये क्या है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। युगों से मिलकर बनता है महायुग और ऐसे हजारों महायुगों से मिलकर बनता है एक कल्प। हजारों महायुग? हाँ, असल में कल्प हमारे इस ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उनका सिर्फ एक दिन होता है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन? मतलब सुबह से शाम तक का समय? हाँ, बिल्कुल, उनका एक दिन। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना लंबा होता होगा हमारे सालों में। अगर एक महायुग 43,20,000 साल का है और एक कल्प में हजारों महायुग है, तो कितने हजार? पूरे 1000 महायुग। 1000, तो 1000 गुणा 43,20,000, ये तो हो गया 4 अरब 32 करोड़ साल। 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष। ये है ब्रह्मा जी के सिर्फ एक दिन की लंबाई, एक कल्प। बाप रे बाप, 4.32 बिलियन साल। ये तो धरती की उम्र के बराबर हो गया लगभग। और ये ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन है। तो इस एक दिन में होता क्या है? देखिए, हर कल्प की शुरुआत में, यानी जब ब्रह्मा जी की सुबह होती है, तो वे सृष्टि की रचना करते हैं, इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, इसमें जीवन डालते हैं। ठीक है। और फिर पूरे कल्प के दौरान, यानी उनके पूरे दिन भर, जो हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल हैं, वो 1000 महायुगों का चक्र चलता रहता है। सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, फिर से सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। ये साइकिल 1000 बार घूमता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। और इस दौरान सृष्टि बनी रहती है, जीवन चलता रहता है, उत्थान पतन होता रहता है। और जब ब्रह्मा जी का ये इतना लंबा दिन खत्म होता है, जब उनकी रात होती है, तब क्या होता है? जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, तब आती है उनकी रात्रि, और उसे कहते हैं प्रलय। प्रलय मतलब सब खत्म? हाँ, लेकिन ये आंशिक प्रलय होता है, इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और ये रात भी उतनी ही लंबी होती है जितना उनका दिन था, यानी और 4 अरब 32 करोड़ साल। अच्छा, दिन और रात बराबर। तो इस नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है? इस प्रलय के दौरान ये जो हमारी पृथ्वी है, भूलोक, इसके ऊपर के कुछ लोक जैसे भुवालोक, स्वरलोक और नीचे के पाताल लोक, ये सब जल में विलीन हो जाते हैं, एक तरह से ब्रह्मांडीय महासागर में डूब जाते हैं। कुछ और ऊंचे लोक जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक भी प्रभावित होते हैं। वहां के निवासी भी कष्ट पाते हैं या सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। और इन लोकों में रहने वाले प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य, उनका क्या होता है? वो नष्ट नहीं होते पूरी तरह से, बल्कि वो सब एक तरह की गहरी सुषुप्ति में, ब्रह्मांडीय निद्रा में चले जाते हैं। प्रलय के अंधकार में वो बीज रूप में सुरक्षित रहते हैं। वो तब तक उसी अवस्था में रहते हैं जब तक ब्रह्मा जी की अगली सुबह नहीं होती और वो फिर से सृष्टि नहीं रचते। लेकिन ब्रह्मा जी खुद कहाँ रहते हैं? उनका लोक, सत्यलोक, उसका क्या होता है इस रात में? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। जो सबसे ऊंचे लोग हैं, जैसे सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं, वो इस नैमित्तिक प्रलय से अप्रभावित रहते हैं। वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। ब्रह्मा जी और सत्यलोक के अन्य निवासी रात्रि के समय विश्राम करते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन और एक पूरी रात मिलाकर हो गया लगभग 8 अरब 64 करोड़ साल का, 8.64 बिलियन। क्या इस एक दिन यानी कल्प के अंदर भी कोई और छोटा भाग होता है, जैसे साल में महीने होते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ब्रह्मा जी के एक दिन यानी एक कल्प को 14 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से को कहते हैं मनवंतर। मनु को उस काल की पूरी मानवता का पूर्वज और शासक माना जाता है।
हर मनवंतर का अपना अलग इंद्र होता है, अपने अलग सप्तर्षि होते हैं, अपने अलग देवता होते हैं। अच्छा, एक कल्प में 14 मनवंतर। तो एक मनवंतर कितना लंबा होता है? एक मनवंतर की अवधि होती है 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग, यानी 71 गुणा 43,20,000 साल। ये हुआ करीब 30 करोड़ 67 लाख साल। 30 करोड़ 67 लाख 20,000। बिल्कुल, लगभग 30.67 करोड़ साल का एक मनवंतर। और अभी कौन से मनवंतर चल रहा है पता है आपको? नहीं। अभी हम 7वें मनवंतर में हैं। और इस मनवंतर के जो मनु हैं, उनका नाम है वैवस्वत मनु। इसीलिए हमें मनुष्य यानी मनु की संतान कहा जाता है। वैवस्वत मनु। अच्छा, ये बात है। लेकिन एक मिनट, अगर एक कल्प में 14 मनवंतर हैं और हर मनवंतर 71 चतुर्युग का है, तो 14 गुणा 71 तो 994 चतुर्युगी हुए। हाँ, पर आपने तो शुरू में कहा था कि एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। ये बाकी के 6 चतुर्युग कहाँ गए? हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, नहीं, गड़बड़ नहीं है। आपने बहुत बारीक सवाल पूछा है। देखिए, हिसाब थोड़ा और गहरा है। जैसे युगों के बीच में संधि काल होते हैं ना, हाँ, संध्या और संध्यांश। वैसे ही हर मनवंतर के शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद भी एक संधि काल होता है। इसे मनवंतर संधि कहते हैं। अच्छा, मनवंतरों के बीच में भी संधि काल, ये कितना लंबा होता है? इस मनवंतर संधि काल की अवधि एक सत्ययुग के बराबर होती है, यानी 17,28,000 साल। ओह, अच्छा। तो एक कल्प में 14 मनवंतर हुए और उनके बीच और शुरू अंत में मिलाकर कुल 15 ऐसे संधि काल हुए। एकदम सही। अब आप पूरा हिसाब जोड़िए। 14 मनवंतर गुणा 71 चतुर्युग प्रति मनवंतर, ये हुए 994 चतुर्युग। और 15 संधिकाल गुणा 1 सतयुग प्रति संधिकाल। अब एक सतयुग कितने महायुग के बराबर होता है? सत्ययुग तो महायुग का 410वां हिस्सा होता है, 4321 के अनुपात से। बिल्कुल। तो 15 संधिकाल जो सत्ययुग के बराबर हैं, वो कुल मिलाकर हुए 15 गुणा 410, यानी 6 महायुग के बराबर। हाँ, 15 चौके 60 बटा 10, यानी 6 महायुग। तो अब जोड़ दीजिए 994 महायुग मनवंतरों से प्लस 6 महायुग संधिकालों से इज इक्वल टू पूरे 1000 महायुग। अरे वाह, अब हिसाब बिल्कुल फिट बैठ गया। अद्भुत। मतलब कितनी सटीक, कितनी डिटेल्ड गणना है ये। है ना? ये हमारे ऋषियों की मेधा का प्रमाण है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि मत्स्य पुराण में या किसी और पुराण में शायद 30 अलग-अलग कल्पों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे श्वेत कल्प, नील लोहित कल्प, वामदेव कल्प। क्या ये सही है? क्या हर कल्प का अलग नाम होता है और ये नाम कैसे रखे जाते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पुराणों में, खासकर मत्स्य पुराण में, ब्रह्मा जी के अलग अलग दिनों यानी कल्पों के नाम मिलते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी अपने हर दिन का नाम उस कल्प में होने वाली किसी बहुत महत्वपूर्ण घटना के आधार पर या उस कल्प के आरंभ में हुए किसी बहुत यशस्वी या प्रमुख व्यक्ति या अवतार के नाम पर रखते हैं। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे कहते हैं कि अभी जो कल्प चल रहा है जिसमें हम और आप हैं, इसका नाम है श्वेत वाराह कल्प। श्वेत वराह कल्प। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इस कल्प के बिल्कुल शुरू में, जब प्रलय के बाद जल ही जलता, तब भगवान विष्णु ने श्वेत यानी सफेद वाराह जंगली सुअर का अवतार लेकर पृथ्वी को उस जल से बाहर निकाला था, उसकी रक्षा की थी। उसी महत्वपूर्ण घटना के नाम पर इस कल्प का नाम पड़ा। समझ गई। तो हर कल्प की अपनी एक कहानी, अपनी एक पहचान होती है। अच्छा, ये तो हुई ब्रह्मा जी के एक दिन और रात की बात, जो हमारे अरबों साल के बराबर है। उनकी पूरी उम्र कितनी होती है? वो कितने साल जीते हैं? ब्रह्मा जी की आयु ऐसे 100 दिव्य वर्षों की मानी गई है। 100 दिव्य वर्ष? देवताओं वाले साल? नहीं, ये ब्रह्मा जी के अपने दिव्य वर्ष हैं। उनका एक वर्ष हमारे 360 मानव वर्षों के बराबर नहीं होता। उनका एक वर्ष मतलब उनके अपने 360 दिन और 360 रातें। अच्छा, तो उनका एक साल मतलब 360 कल्प और 360 प्रलय? बिल्कुल। अब उनकी पूरी आयु, जिसे महाकल्प कहते हैं, का हिसाब लगाइए। 100 साल x 360 दिन रात प्रति साल x 8.64 अरब मानव वर्ष प्रति दिन रात। ये संख्या तो ये तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। 100 गुणा 360 गुणा 8.64 अरब, ये क्या हो? 311 खरब 40 अरब मानव वर्ष।
311 करोड़ 40 अरब मानव वर्ष। 311.04 ट्रिलियन साल। हाँ, 311.04 ट्रिलियन मानव वर्ष। ये है ब्रह्मा जी की पूरी आयु, एक महाकल्प। हे भगवान, 311 ट्रिलियन साल, ये संख्या, ये तो सच में दिमाग के परे है। बिल्कुल, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और सोचिए, जब ब्रह्मा जी की ये 100 साल की आयु पूरी होती है, जब ये महाकल्प समाप्त होता है, तब क्या होता होगा? तब क्या नैमित्तिक प्रलय से भी बड़ा कुछ होता है? हाँ, तब होता है महाप्रलय, परम प्रलय। महाप्रलय। इसमें क्या होता है? इस महाप्रलय में सिर्फ नीचे के लोक ही नहीं, बल्कि सब कुछ, सारे के सारे लोक, सारे ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का अपना सत्यलोक भी, सब कुछ अपने मूल कारण, परम तत्व जिसे परम ब्रह्म कहते हैं, उसमें वापस विलीन हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता। पूरी की पूरी सृष्टि अपने बीज रूप में सिमट जाती है। सब कुछ, मतलब बिल्कुल अंत। हाँ, उस एक ब्रह्मांड का पूर्ण अंत। फिर उतनी ही लंबी अवधि तक, यानी और 311.04 ट्रिलियन साल तक ये महाप्रलय की स्थिति बनी रहती है, परम शांति। फिर उस अवधि के बाद एक नए ब्रह्मा फिर से प्रकट होते हैं और ये अनंत अनादि सृष्टि और प्रलय का चक्र फिर से शून्य से शुरू हो जाता है। ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी का जीवन जो हमें इतना अनंत लग रहा था, 311 ट्रिलियन ईयर्स, वो भी इस अनंत काल के महासागर में बस एक बुलबुले जैसा है, या जैसे आसमान में बिजली चमकती है ना, बस उतनी देर का। हाँ, शास्त्र यही कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि कारण महासागर में जहां महाविष्णु शयन करते हैं, उनके श्वास लेने और छोड़ने से अनगिनत ब्रह्मांड और अनगिनत ब्रह्मा बुलबुलों की तरह उत्पन्न होते हैं और विलीन होते रहते हैं। अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मा। हाँ, तो ब्रह्मा और उनकी ये विशाल सृष्टि भी है तो इस भौतिक प्रकृति का ही हिस्सा, इसलिए ये भी शाश्वत नहीं है, हमेशा बदलती रहती है, नश्वर है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी जो इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो भी जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु के नियम से बंधे हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है? हाँ, जब उनका 100 साल का कार्यकाल पूरा होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि वे भगवान की सीधी सेवा में लगे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए आयु पूरी होने पर उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती है। उन्हें फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ये जानना तो बहुत ही हम्बलिंग है कि हम कितने छोटे हैं इस पूरी योजना में। तो अगर हम इस पूरे विशाल, लगभग अनंत काल चक्र को देखें, तो हम अभी कहाँ पर हैं इस समय? मतलब ब्रह्मा जी की आयु में, किस कल्प में, किस युग में? हाँ, ये जानना भी बड़ा रोचक है। हमारी पारंपरिक कालगणना इसके बारे में बहुत स्पष्ट बताती है। देखिए, अभी ब्रह्मा जी की जो 100 साल की उम्र है, उसका पहला आधा हिस्सा यानी 50 साल वो बीत चुका है। 50 साल बीत चुके? हाँ, हम उनके जीवन के दूसरे पड़ाव में हैं, जिसे द्वितीय परार्थ कहते हैं। इस दूसरे पड़ाव के भी पहले साल में हैं हम, यानी उनके 51वें साल में। अच्छा, ब्रह्मा जी की उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है? हाँ, और इस 51वें साल के भी पहले महीने के पहले दिन यानी पहले कल्प में हैं हम। इस कल्प का नाम क्या बताया था मैंने? श्वेतवाराह कल्प। बिल्कुल, श्वेतवाराह कल्प चल रहा है। अब इस कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं, उनमें से 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वां? जिसके मनु है वैवस्वत मनु। एकदम सही, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अब इस 7वें मनवंतर के भी 71 चतुर्युगों में से 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। और हम अभी 28वें चतुर्युग में हैं। 28वें चतुर्युग में। हाँ। और इस 28वें चतुर्युग के भी 4 युगों में से कौन सा चल रहा है? सत्य, त्रेता, द्वापर बीत चुके हैं। और हम चौथे यानी कलियुग में जी रहे हैं। बिल्कुल, हम 28वें महायुग के कलियुग में हैं। और इस कलियुग के भी अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, लगभग 5100 साल के आसपास ही बीते हैं अभी तक। सिर्फ 5100 साल, जबकि ये 4,32,000 साल का है। हाँ, अभी तो ये अपनी शैशवावस्था में ही है, समझिए। जब हम पूजा पाठ में संकल्प लेते ना, हाँ, बोलते हैं अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे। वो पूरा जो संकल्प है वो यही हमारी ब्रह्मांडीय पता बताता है
कि हम इस अनंत समय प्रवाह में, इस विशाल सृष्टि में ठीक ठीक कहाँ खड़े हैं। अविश्वसनीय। हर रोज सुनते हैं पर शायद इतना गहरा मतलब नहीं सोचते। मतलब हम इस अनंत काल नदी की एक बहुत ही छोटी सी लहर पर सवार हैं, एक खास समय और स्थान पर। अच्छा, ये जो युगों और कल्पों की इतनी विस्तृत, इतनी गणितीय गणना है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक या खगोलीय आधार भी है? क्या पुराने जमाने में ग्रहों की चाल वगैरह से इसका कोई संबंध जोड़ा गया था? हाँ, बिल्कुल जोड़ा गया था। हमारे जो प्राचीन खगोल शास्त्र के ग्रंथ है ना, जैसे सूर्य सिद्धांत, वो बहुत ही ज्यादा उन्नत थे। उनमें ग्रहों की गति, उनकी परिक्रमा का हिसाब रखने के लिए इसी महायुग की अवधि यानी 4,32,000 साल का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, कैसे? उन ग्रंथों में ये तक बताया गया है कि एक महायुग में सूर्य कितनी बार चक्कर लगाता है, चंद्रमा कितनी बार, मंगल, बुध, गुरु, शनि, ये सब ग्रह अपनी अपनी कक्षा में कितनी परिक्रमाएं पूरी कर लेते हैं। उनकी गणनाएं आश्चर्यजनक रूप से सटीक थी। कमाल है। हाँ, और वो ये मानते थे कि हर महायुग की शुरुआत में और हर कल्प की शुरुआत में सारे ग्रह आकाश में एक खास बिंदु पर एक सिध में आ जाते हैं और वहीं से फिर उनकी नई गणना शुरू होती है। लेकिन क्या सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं? खासकर ये जो कलयुग की शुरुआत मानी जाती है 3102 ईसा पूर्व, क्या ये खगोलीय रूप से पूरी तरह सटीक है? मैंने कहीं सुना था कि इसमें कुछ मतभेद भी हैं। हाँ, ये बात सही है कि इसमें कुछ मतभेद और चर्चाएं रही हैं। देखिए, आर्यभट्ट जैसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हुए हमारे यहाँ, उन्होंने कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व मानी और उस समय के ग्रहों की स्थिति का गणित भी लगाया। उनकी गणनाएं बहुत प्रभावशाली थी। लेकिन बाद के कुछ विद्वानों ने, जैसे एक विद्वान थे PC सेनगुप्ता या गोरख प्रसाद जी, उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या वाकई 3102 ईसा पूर्व में सारे ग्रह आकाश में ठीक एक ही बिंदु पर इकट्ठे हुए थे। उनका मानना था कि शायद ये गणना करने में आसानी के लिए अपनाई गई एक खगोलीय कल्पना या एक मैथमेटिकल स्टार्टिंग पॉइंट था। अच्छा, मतलब असलियत में शायद ऐसा ना हो सकता है। उनका कहना था कि आर्यभट्ट की ये गणना उनके अपने समय यानी करीब 5वीं सदी ईस्वी के आसपास ग्रहों की स्थिति के लिए तो काफी हद तक ठीक बैठती थी, लेकिन शायद वास्तविक 3102 ईसा पूर्व के लिए उतनी सटीक न हो। ऐसा लगता है कि समय के साथ अलग अलग खगोलविदों ने अपनी अपनी गणनाओं को अपने समय के जो प्रत्यक्ष अवलोकन थे, जो वह आकाश में देखते थे, उनसे मिलाने के लिए युगों और कल्पों की परिभाषाओं और गणनाओं में थोड़ा बहुत फेरबदल या समायोजन किया। तो कुछ लोग मानते हैं कि इन युगों और कल्पों की संख्याओं को शायद एकदम पत्थर की लकीर की तरह लेने के बजाय बीज अवधारणाओं की तरह देखना चाहिए। मतलब मूल विचार तो वही है, लेकिन उसकी व्याख्या या गणना अलग अलग लेखकों ने अपने उद्देश्य के हिसाब से थोड़ी बदली हो सकती है। ये तो हुआ खगोलीय पहलू, जिसमें कुछ बहस की गुंजाइश है। अब अगर हम दार्शनिक नजरिए से देखें तो ये जो समय का चक्र वाला विचार है, ये युगों का बदलना, कल्पों का आना जाना, ये हमें सिखाता क्या है? इसका हमारी सोच पर, हमारी जीवन जीने के तरीके पर क्या असर पड़ना चाहिए? दार्शनिक दृष्टि से तो ये चक्रीय समय का सिद्धांत बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो यह है, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये पश्चिम के उस विचार को चुनौती देता है कि इतिहास हमेशा सीधी रेखा में तरक्की ही कर रहा है, लीनियर प्रोग्रेस। हाँ, कि हम हमेशा बेहतर होते जा रहे हैं। हिंदू दर्शन कहता है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इतिहास, सभ्यताएं, ज्ञान, नैतिकता, ये सब चक्रों में घूमता है। कभी उत्थान होता है, स्वर्ण युग आता है, तो कभी पतन भी आता है, अंधकार का युग आता है, फिर नया उत्थान होता है। तो कोई भी बड़ी से बड़ी सभ्यता या उपलब्धि हमेशा के लिए नहीं रहती, वो इन्हीं चक्रों में बनती और बिगड़ती है। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें विनम्रता सिखाता है, अपने समय की उपलब्धियों पर बहुत ज्यादा अहंकार न करने की सीख देता है। सही बात है। और कर्म और पुनर्जन्म से इसका क्या संबंध है? ये चक्रीय समय का ढांचा ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को आधार देता है। आत्मा तो अमर है, वो नष्ट नहीं होती। वो इन्हीं युगों और कल्पों के अनंत चक्रों में यात्रा करती रहती है, अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। कभी अच्छे लोक में जन्म लेती है, कभी बुरे में, कभी मनुष्य बनती है, कभी पशु पक्षी, और इसी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। और ये हमें क्या याद दिलाता है? ये हमें लगातार याद दिलाता है शाश्वत और अस्थायी के बीच के फर्क को समझने के लिए। ये पूरी सृष्टि, ये बदलते हुए युग, ये अरबों खरबों साल के कल्प, ये ब्रह्मा जी की आयु, ये सब चाहे हमें कितना भी विशाल, कितना भी स्थायी क्यों ना लगे, अंत में है तो अस्थायी ही, बदलने वाला है, नश्वर है। तो फिर शाश्वत क्या है? शाश्वत केवल वो परम सत्य है, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, जो इन सभी चक्रों से परे है, जो समय के बंधन में नहीं है।
जो सृष्टि के बनने से पहले भी था और महाप्रलय के बाद भी रहेगा। वही एकमात्र नित्य तत्व है। और इसीलिए हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। बिल्कुल। मोक्ष का मतलब ही क्या है? मुक्ति। किससे मुक्ति? इसी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, इसी समय के बंधन से, इन युगों और कल्पों के अंतहीन पहिए से बाहर निकल जाना। यही परम स्वतंत्रता है, यही परम आनंद है। क्या इन गणनाओं और व्यवस्थाओं में हमेशा यही तरीका रहा है जो हमने अभी विस्तार से समझा, या इसमें कुछ और तरह की प्रणालियां या भिन्नताएं भी मिलती हैं हमारे ग्रंथों में? देखिए, मूल ढांचा तो यही है। 4 युग, फिर महायुग, फिर मनवंतर, फिर कल्प। ये सबसे ज्यादा प्रचलित और स्वीकृत व्यवस्था है, जो ज्यादातर पुराणों और धर्मशास्त्रों में मिलती है। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ भिन्नताएं या थोड़ी अलग प्रणालियां भी कहीं-कहीं मिलती हैं। जैसे एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष, जो शायद ज्योतिषीय गणनाओं के लिए था। उसमें युग सिर्फ 5 साल का माना गया है। वो शायद सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की गतियों का तालमेल बिठाने के लिए एक छोटी इकाई थी। अच्छा, 5 साल का युग। हाँ, फिर अगर हम जैन परंपरा को देखें तो वहां आचार्य हेमचंद्र जैसे विद्वानों ने जो कालचक्र की व्यवस्था दी है वो थोड़ी अलग है। उसमें 12,000 दिव्य वर्षों के समय को कृत, त्रेता, द्वापर, कली में नहीं बांटा गया, बल्कि 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। उत्सर्पिणी यानी उत्थान का काल, जिसमें सब कुछ बेहतर होता जाता है, और अवसर्पिणी यानी पतन का काल, जिसमें सब कुछ गिरता जाता है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये अलग हैं। हाँ, और फिर इन दोनों के भी 6 भाग किए गए हैं, जिनके नाम हैं सुषमा सुषमा, सुषमा, सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। तो उनकी गणना और विभाजन का तरीका अलग है। इसी तरह बौद्ध परंपरा में भी कल्प की अवधारणा है, जिसे वो पाली भाषा में कप्प कहते हैं। वहां भी समय के बहुत बड़े बड़े खंड माने गए हैं, जैसे असंख्य कल्प, महाकल्प आदि। लेकिन उनकी गणना और प्रकार हिंदू परंपरा से थोड़े भिन्न हैं। सृष्टि को बनने में कितना समय लगता है, इस पर भी ग्रंथों में थोड़े अलग अलग मत मिल जाते हैं। तो थोड़ी विविधताएं हैं, पर मूल विचार वही है। समय रैखिक नहीं, चक्रीय है, और ये चक्र बहुत विशाल हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि समय का ये पहिया अनंत रूप से घूम रहा है, और हम इसके एक बहुत ही छोटे से हिस्से कली युग के शुरुआती दौर में जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बात जानना कि हम इतने विशाल कालचक्र के एक छोटे से बिंदु पर हैं, ये हमें एक अलग नजरिया देता है, एक पर्सपेक्टिव देता है। कैसा नजरिया? देखिए, एक तरफ तो ये हमें विनम्र बनाता है, जैसा हमने कहा। दूसरी तरफ ये हमें कलयुग की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत भी देता है। कलयुग में भले ही इतनी मुश्किलें हों, इतनी नेगेटिविटी हो, नैतिक पतन हो, लेकिन जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, शास्त्र ये भी कहते हैं कि इस युग में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य कर्म, थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति बहुत ज्यादा फल देती है। हाँ, आपने बताया था कि अंधेरे में छोटा सा दिया भी बहुत रोशनी देता है। बिल्कुल, जैसे घने अंधेरे में एक छोटा सा दिया भी बहुत मूल्यवान होता है, वैसे ही कलयुग में किया गया छोटा सा भी अच्छा काम, किसी की मदद करना, दान देना, भगवान का नाम लेना, सत्य बोलना, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। शायद इसलिए कि मुश्किल हालात में अच्छाई पर टिके रहना ज्यादा कठिन होता है, और इसीलिए उसका मूल्य भी ज्यादा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये विशाल कालचक्र हमें शायद यही याद दिलाता है कि यहाँ इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख, न अच्छा समय हमेशा रहता है, न बुरा समय। सब कुछ एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। बिल्कुल, परिवर्तन ही यहाँ का नियम है। लेकिन जो आत्मा का सत्य है, जो परमात्मा का प्रेम है और जो मुक्ति का रास्ता है, वो इन सब बदलते हुए चक्रों से परे है। वो शाश्वत है, वो नित्य है। आपने एकदम सही सार निकाला है पूरी चर्चा का। शायद यही इस पूरे कालचक्र के ज्ञान को समझने का सबसे गहरा मतलब है, कि हम इस अस्थायी बदलते हुए संसार में रहते हुए भी उस नित्य शाश्वत सत्य की खोज करें, उसे पाने की कोशिश करें। ये जानना हमें अपने इस छोटे से मनुष्य जीवन का महत्व समझाता है, और ये प्रेरणा देता है कि हम इस सीमित समय का जो हमें मिला है, अच्छे से अच्छा उपयोग करके उस अनंत लक्ष्य यानी मोक्ष की तरफ बढ़ें, जो इन सभी युगों और कल्पों के चक्रों से परे है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharam topics, subscribe to our channel. Dhanyavad. Jai Shri Ram.